तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको करंट के साथ-साथ साइंस के और हिस्ट्री के भी क्लासें इसमें मिलेंगी। और ये आप ये मत समझिए कि आपका ये है केवल किसी विशेष के लिए है। ये आपका ये रेलवे में ज जितने भी वैकेंसी आती हैं, चाहे आपका एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, यानी कोई भी वैकेंसी रेलवे का हो, इसमें आपका यह सामान्य जागरूकता प्रैक्टिस सेट ये आपका बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आगे जो भी आपका एग्ज़ाम होगा रेलवे में, उसमें बेहद यह क्लास आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत आई आईएसी का नाम से नामित है। यह विमान वाहक पोत भारत के किस शिपयार्ड में बनाया जा रहा है? तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है और बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत आईएसी फर्स्ट के नाम से नामित है और यह विमान वाहक पोत भारत के किस शिपयार्ड में बनाया जा रहा है? तो देखिए पहला कह रहा है कि कोचीन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या मझगांवा डाक ई। तो देखिए पहला जो इसका हो जाएगा उत्तर, यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आपका कोचीन शिपयार्ड में। कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका कोचीन शिपयार्ड में। और दूसरा यही पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? कौन सा आपका अम्ल है? दे रखा है आपका पहला H2O, H2SO4, NaCl, Na2CO3। तो 4 विकल्प है और पूछ रहा है आपसे कौन सा इसमें अम्ल है। देखिए आपका अम्ल इसमें हो जाएगा H2SO4, विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर कि कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कह रहा है बीबी आनंद नागेश्वरन, बी 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 आई बी रेड्डी, अरविंद पनगड़िया, इकबाल सिंह लालापुरा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए आपका तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा हो जाएगा, इसके अध्यक्ष बने आपके अरविंद पनखड़िया। कौन? तो अरविंद पनगड़िया जो हैं वह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति के अनुसार 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। तो चौथा विकल्प नंबर हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए चौथा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? तो कह रहा है कि एल्युमिनियम 27, कोबाल्ट 60, सीसा 64 या आयरन 56। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो देखिए अगर बात करें तो कोबाल्ट का, किसका? कोबाल्ट जो आपका 60 दे रखा है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वह आपके कर्कट रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो विकल्प हमारा चौथे का बी करेक्ट हो जाएगा। यहीं देखिए आपसे क्या पूछ रहा है पाँचवा नंबर कि डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम पूछ रहा है। एक मिनट, क्या पूछ रहा है? तो डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम पूछ रहा है। कह रहा है कि आपसे डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम पूछ रहा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेवलर्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या डी विकल्प कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? तो देखिए डब्ल्यूटीओ का नाम पूरा होता है क्या? तो वर्ल्ड ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे यहीं देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर आपसे कि निवेश की दुनिया में जिस बाजार में सोने और चांदी का व्यापार होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो यहीं कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, बुलियन मार्केट या मेटल मार्केट। तो निवेश की दुनिया में जिस बाज़ार में सोना और चांदी का व्यापार होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे उसे बुलियन मार्केट के नाम से जाना जाए। जहाँ भी आपका सोने और चांदी का व्यापार होता है उसे बुलियन मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए विकल्प हमारा 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही 7वां नंबर आपसे पूछ रहा है क्या कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी AIRI भारत सरकार के मोटर वाहन उद्योग द्वारा स्थापित प्रमुख ऑटोमोटिव R&D अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो विकल्प कह रहा है कि
चेन्नई, कोलकाता, पुणे और हैदराबाद। तो देखिए 7 का विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, पुणे। कहाँ पे हो जाएगा? तो हमारा ऑटो आर एंड अनुसंधान विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में। और देखिए क्या कह रहा है 8वां नंबर, शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कह रहा है कि डेनियल बेरबोइन और अली अबू अवाद को, अतुल कुमार गोयल और संगारिका घोष को, अरविंद कुमार और आर हरि कुमार को, या डी कह रहा है कि सर डेविड एटनबोरा को। तो देखिए शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास के लिए इंदिरा गांधी 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये हैं आपके डेनियल बोरेनबोई और अली अबू अबाद को। तो विकल्प हमारा 8वें का पहला करेक्ट हो जाएगा। और यहीं आपसे 9 नंबर क्या कह रहा है कि 17 नवंबर 2023 को किस देश में विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया है? क्या पूछ रहा है कि 17 नवंबर 2023 को किस देश में विश्व का सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए विकल्प आपका इधर होगा। देखिए कह रहा संयुक्त अरब अमीरात, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। देखिए अगर बात करें 9 नंबर की, तो ये आपका इसका उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। तो पहला हमारा विकल्प 9 का करेक्ट हो जाएगा। यहीं आपसे 10 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी वह भाषा है जो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कह रहा है अंग्रेजी, सिंधी, संस्कृत और हिंदी। तो देखिए अगर बात करें तो अंग्रेजी को जो है आपके 8वीं सूची में नहीं शामिल किया गया है। तो यहाँ देखिए आपका उत्तर माला दे रखा है। और चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे की तरफ। तो देखिए दूसरा नंबर विकल्प क्या कह रहा है कि 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल शर्मा ने निम्न में से किस राज्य के 14वें नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो कह रहा है कि वह राज्य आपका मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है। तो देखिए आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। तो अगर बात करें दूसरे नंबर की, तो ये हमारा हो जाएगा राजस्थान का। कहाँ का? तो 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल शर्मा ने किस राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो आपका जो है राजस्थान है। और यहीं आपके देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पनाओं को बढ़ावा दे रही है, और पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या बताना है? तो हमें कौन सा विकल्प आपका सत्य नहीं है वह बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है? तो देखिए यहाँ हमें नेगेटिव मार्क लगा लेना है। ऐसे नेगेटिव मार्क लगा लेना है ताकि हमें पता चले कि हमसे पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। तो कह रहा है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कह रहा है पहला कि मोबाइल फ़ोन कंपनियां पेमेंट बैंक की प्रचारक बन सकती हैं। तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था। बाकी देखिए बी नंबर क्या कह रहा है कि पेमेंट बैंक एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो विकल्प ये तो हमारा बी सही हो जाएगा। सी कह रहा है कि पेमेंट बैंक को ऋण नहीं दे सकते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। और डी कह रहा है कि ग्राहक को कम से कम अपने खाते में जो है 25,000 रुपये रखने होते हैं। तो कौन सा हमारा पूछ रहा था कि हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा पहला इसमें हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन कंपनियां पेमेंट बैंक की प्रचारक बन सकती हैं। और देखिए यही तीसरा नंबर आपसे क्या पूछ रहा है कि तीसरा नंबर कह रहा है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना डैश डैश में स्थापित की जाएगी। तो पहला कह रहा है गोवा में, और दूसरा कह रहा देखिए दूसरा ही कह रहा लद्दाख में, तीसरा राजस्थान में, या चौथा कह रहा हिमाचल प्रदेश में। तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना आपकी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो देखिए यह स्थापित की जाएगी आपके लद्दाख में। बी नंबर हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए कह रहा है कि चौथा नंबर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
COP 28 की मीटिंग को संबोधित करते हुए किस वर्ष में होने वाले COP को सालाना 33वां संस्करण भारत में करवाने की प्रस्ताव पेश किया है? तो आपका कह रहा है कि 2035, 2025, 2028 या 2030। तो चौथे का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। यह 2028 को जो 33वां संस्करण भारत में कराने का प्रस्ताव पेश किया है माननीय नरेंद्र मोदी ने। और यहीं आपसे पाँचवा नंबर कह रहा कि मैंग्रोव तटीय जल में उगते हैं, उन्हें निम्न में से वर्गीकृत किया गया है। कह रहा कि हीलियोफाइट या हेलोफाइट, जेरोफाइट या एपीफाइट। तो देखिए पाँचवा नंबर पूछ रहा है कि मैंग्रोव जल तटीय जल में उगते हैं, उन्हें निम्न में से आपका वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए अगर बात करें पाँचवें नंबर विकल्प की, तो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर हेलोफाइट में इन्हें जो है वर्गीकृत किया जाता है। और देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्था को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो पहला कह रहा है कि कथक पाठशाला में, कथक केंद्र, और देखिए विकल्प आपका इधर होगा। और कह रहा है कि कथक इंस्टीट्यूट या कथक शाला। तो देखिए इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे हमारा कथक शाला। विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय इंडिया यूथ गेम्स 2024 के छठा संस्करण जो 2019 में 19 जनवरी 2024 को शुरू की गई, उसकी मेज़बानी किस राज्य ने की? देखिए विकल्प कह रहा कि राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के छठा संस्करण जो 19 जनवरी 2024 को शुरू की गई, मेज़बानी किस राज्य ने की? तो विकल्प कह रहा है कि राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। तो देखिए 7वें नंबर का विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 7वें का सी तमिलनाडु जो है, जो 19 जनवरी 2024 की मेज़बानी किसने की थी? तो तमिलनाडु ने। 8वां नंबर कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के लेखक निम्न में से कौन हैं? तो देखिए विकल्प में कह रहा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या विवेकानंद। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के लेखक निम्न में से कौन है? तो देखिए ये आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहीं देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में होने का प्रमुख कारण इनमें से क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो पहला कह रहा फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वायसराय की संधि या लिस्बन की संधि। तो 4 विकल्प दे रखे हैं और पूछ रहा है विश्व में जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, उसका जो शुरुआत होने का प्रमुख कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका शुरू होने का कारण था, वह आपका था वायसराय की संधि। विकल्प हमारा 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए 10 नंबर कह रहा कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो कह रहा विकल्प मद्रास, बॉम्बे, सूरत और पूना। तो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह आपका स्थित कहाँ पे है? तो विकल्प सी हो जाएगा सूरत में। तो देखिए यहाँ पे आपका उत्तर माला दे रखा है। और प्रैक्टिस नंबर देखिए तीसरा क्या कह रहा है? प्रैक्टिस नंबर तीसरा कि यही आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो कह रहा है यकृत है, किडनी है, अमाशय है या अग्नाशय। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 4 विकल्प दिए रहेंगे। और आपसे यही देखिए क्या पूछ रहा है कि यहीं पे कि कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो 4 विकल्प दे रखा है। तो देखिए अगर इसमें बात करें तो विकल्प नंबर सी हमारा अमाशय जो है, अमाशय जो पेट होता है, वह हमारा ग्रंथि नहीं होती है। बाकी यकृत, किडनी और अग्नाशय ये सब क्या होती हैं? ये हमारी जो है ग्रंथि होती हैं, लेकिन अमाशय यहाँ पे हमारा ग्रंथि नहीं होता है। और देखिए क्या कह रहा है यहीं पे दूसरा नंबर कि दिसंबर 2023 में खेल मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को साल 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यहीं पे विकल्प कह रहा है कि पी गोपी चंदन और प्रकाश पादुकोण को, बी कह रहा ध्रुव कपिल और एम आर अर्जुन को, सी कह रहा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, या डी कह रहा कंदाबनी श्रीकांत और साइना नेहवाल को। तो देखिए कह रहा विकल्प नंबर
कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, कौन से वह 2 लोग हैं? तो देखिए वह 2 लोग आपके हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। विकल्प नंबर हमारा दूसरे का सी करेक्ट हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा है, मिलान करने को कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों को उनका मिलान करना है। तो देखिए कह रहा है कि द पोलैंड किसने लिखी है? पोलैंड किसने लिखी है? तो अगर बात करें पोलैंड किसने लिखी है, तो यह लिखी है आपके झुम्पा लेहड़ी ने। किसने लिखी है? झुम्पा लेहड़ी ने। तो पहले का डी मिला देंगे। और देखिए यहीं पे अगर सैटनिक वर्सेस दे रखा है, ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके अमिताभ घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमिताभ घोष हो जाएंगे। और यहीं दे रखा है द लाइफ्स ऑफ अधरस, तो ये किसने लिखा है? तो देखिए यह लिखा है आपके सलमान रुश्दी ने। किसने? सलमान रुश्दी ने। और यही बात करेंगे रिवर ऑफ स्मोक, तो यह लिखा है आपके नील मुखर्जी ने। किसने लिखा है? नील मुखर्जी ने। तो देखिए पहले का डी, दूसरे का बी। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या? तीसरा नंबर है ना, सॉरी, एक बार देखिए ध्यान से दोबारा। तो कह रहा है द लोलैंड आप पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए पहले का हमारा हो जाएगा डी, झुम्पा लेहड़ी। कौन हो जाएगा? झुम्पा लेहड़ी। और यहीं पे पूछ रहा है सेटनिक वर्सेज किसने लिखा है? तो ये देखिए इसका हो जाएगा सी, सलमान रुश्दी। कौन हो जाएगा? सलमान रुश्दी। सेटनिक वर्सेज हो जाएगा। और यहीं कह रहा है हमारा कि द लाइफ्स ऑफ अदरस किसने लिखा है? तो नील मुखर्जी ने। किसने? नील मुखर्जी ने। और रिवर ऑफ स्मोक कौन? तो एक बचा है आपका, कौन मिला देंगे? अमित घोष हो जाएगा। तो देखिए पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। हमारा विकल्प नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए पुस्तक से रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम आप रेलवे का उठा लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन आपके आना तय है। और यहीं देखिए पाँचवा नंबर क्या है? चौथा नंबर कह रहा है भारत के किस भाग में मोहिनी अट्टम नृत्य विकास हुआ? तो कह रहा है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, मणिपुर में और केरला में। तो देखिए इस तरह के आपके क्वेश्चन भी हर तरह के आपके एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम हो, यह क्वेश्चन आपका बहुत आपके कई बार रिपीट हुआ कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य में विकास हुआ है? तो यह आपका हुआ है केरल में। कहाँ पे? तो केरल में। और इस तरह से भी आपका पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो आपका केरल में। विकल्प नंबर डी लगा देंगे। और देखिए क्या कह रहा है, पाँचवा नंबर विकल्प क्या कह रहा है कि 5 जनवरी 2024 में आयोजित फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो कह रहा कि जिदान, सुनील छेत्री। और सी विकल्प कह रहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। तो कह रहा है पाँचवा नंबर में कि जनवरी 2024 में आयोजित हुए फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो देखिए यह जीता आपके लियोनेल मेसी ने। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में कार्य करना शुरू किया था? तो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में कार्य करना शुरू किया था? तो 1963, 1962, 1965 या 1964। तो देखिए अगर बात करें डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष से जो आपका कार्य करना शुरू किया था? तो 6 का हो जाएगा बी, 1962 में। कब? तो 1962 से जो है आपके डिपॉजिट इंश्योरेंस ने काम करना शुरू कर दिया गया। और यहीं देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा कि 7 नवंबर 2023 को किन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक के पद में नियुक्त किया गया है? यहीं कह रहा है विकल्प कि कुलदीप सिंह आईपीएस ऑफिसर, प्रवीण मधुकर पवार आईपीएस ऑफिसर, संजय अरोड़ा आईपीएस ऑफिसर, या डी कह रहा कि अरुण कुमार आईपीएस ऑफिसर। तो कह रहा है कि 3 नवंबर 2023 को किन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था? तो देखिए यह किया गया था प्रवीण मधुकर पवार, जो कि आपके आईपीएस ऑफिसर हैं। तो विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 7 का। और देखिए यहीं क्या कह रहा है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से वन मानसून वन कहलाते हैं? तो कह रहा है कि वर्षा वन है, भूमध्य रेखीय वन है, पर्णपाती वन है, या पर्वतीय वन है। तो निम्नलिखित में से कौन से वन
आपके मानसून वन कहलाते हैं। तो देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा पर्णपाती वन। विकल्प नंबर सी 8वें का करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 9 नंबर यहीं क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाच द्वारा घोषित कौन से 4 खेल आपके किए जाएंगे। तो 4 खेल आपके कौन से हैं जो आपके थॉमस बाच द्वारा घोषित किए गए हैं। तो देखिए ये आपके खेल हैं कौन से, तो फ्लैग फुटबॉल है, बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल है और आपके रैक बॉस है। तो देखिए इसे ध्यान से देख लीजिए आपके कौन कौन से 4 खेल हैं। तो फ्लैग फुटबॉल है, बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल है और आपके स्केवॉश है। तो विकल्प हमारा 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे और बाकी आपका नेक्स्ट डे में हम और टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा देखिए 40 नंबर नहीं 10 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो कह रहा कि द हिंदू, स्वदेशी मित्रण, इंडियन मिरर या केसरी। तो ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। देखिए 10 का डी हो जाएगा केसरी की। विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी आपका चौथा जो प्रैक्टिस सेट है वह हम कल देखेंगे और कल के भी प्रैक्टिस सेट में हम टोटल आपके टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी यानी जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम होने हैं उसमें आपकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो देखिए अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि देखिए मैं लगातार इसी चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, चाहे आपका साइंस हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो, यानी जितना भी आपका पूछा जाता है मैं आपको ज़रूर इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। और देखिए एएलपी की क्लास आपको शाम को चलेगी, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम का अभाव है, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिला 2-3 दिनों से। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।